कर्नाटक मतदाता डेटा चोरी घोटाले पर बदनाम होने के बाद बीबीएमपी ने अब सभी पात्र मतदाताओं को शामिल करने के लिए घर घर जाकर नए सिरे से सर्वेक्षण शुरू किया है। इस अभ्यास में सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों के कुल घरों में से 59.62% को कवर किया गया। बेंगलुरु स्कूल जाने वाली 15 साल की एक छात्रा की मां ने एक व्यक्ति पर उसकी बेटी के खिलाफ उसके दोस्तों के बीच इंस्टाग्राम पर बदनाम करने का अभियान चलाने का आरोप लगाया है। उस व्यक्ति ने 10वीं कक्षा की छात्रा के बारे में अपने दोस्तों के साथ इंस्टाग्राम पर अश्लील संदेश साझा किए और उन्हें उसकी मुफ्त तस्वीरें भेजी। पुलिस ने शख्स के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। लड़की का परिवार पश्चिम बेंगलुरु के पड़ोस में रहता है और आरोपी व्यक्ति उन्हें पिछले 2 सालों से जानता है। कर्नाटक एक निजी फर्म के 30 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने रविवार को HSR लेआउट में कर्नाटक का झंडा जलाया। पुलिस ने वाराणसी निवासी अमृतेश तिवारी को गिरफ्तार किया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया। IIT दिल्ली से पढ़े तिवारी ने पुलिस को बताया कि वह पिछले 2 महीने से बेंगलुरु में काम कर रहा है। गायक मकसूद महमूद अली, जिन्हें लकी अली के नाम से जाना जाता है, ने IAS अधिकारी रोहिणी सिंधुरी दसारी पर उत्तरी बेंगलुरु में येलहंका के पास उनके खेत को हड़पने में भूमाफियाओं की मदद करने का आरोप लगाया है। दिग्गज कॉमेडियन महमूद के बेटे ने रविवार देर रात ट्विटर और फेसबुक पोस्ट के जरिए यह आरोप लगाया। सीमा विवाद महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के कार्यकर्ताओं ने आज पुणे शहर के स्वारगे इलाके में कर्नाटक राज्य परिवहन की कम से कम 3 बसों पर काली स्याही और केसरिया रंग छिड़क दिया। उन्होंने इन बसों पर जय महाराष्ट्र भी लिखा। पुलिस ने 7 कार्यकर्ता को हिरासत में लिया। पुलिस ने कहा कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बसों पर काली स्याही फेंकी, नंबर प्लेटें काली कर दी और केसरिया रंग से जय महाराष्ट्र लिख दिया। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद महाराष्ट्र के मंत्री शंभुराज देसाई ने आज महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा पर अपनी यात्रा के संबंध में एक बयान जारी किया और कहा कि उनकी यात्रा स्थगित कर दी गई है और रद्द नहीं की गई है। डॉक्टर अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आज हमें बेलगावी में सीमा क्षेत्र का दौरा करना था। इस बारे में हमने कर्नाटक सरकार को सूचित किया था। लोगों के साथ सीमा मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था ताकि इस मामले का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सके। महाराष्ट्र ने कर्नाटक के साथ राज्य की सीमा रेखा के लिए चंद्रकांत पाटिल और शंभुराज देसाई को समन्वय मंत्री नियुक्त किया था। महाराष्ट्र सीमा विवाद मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक कानूनी लड़ाई जीतने को लेकर आश्वस्त है। महाराष्ट्र के साथ बढ़ते सीमा विवाद के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज कहा कि दोनों राज्यों के लोगों के बीच सद्भाव खराब नहीं होना चाहिए। उन्होंने राज्य की सीमाओं और यहाँ और अन्य राज्यों में कन्नडिगों के हितों की रक्षा के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें विश्वास है कि कर्नाटक सीमा विवाद पर कानूनी लड़ाई जीत जाएगा, क्योंकि राज्य का रुख कानूनी और संवैधानिक दोनों है। नई दिल्ली ICMR हैकर्स ने कथित तौर पर ICMR की वेबसाइट को हैक करने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रयासों को विफल कर दिया गया। अधिकारी ने कहा कि जाहिर तौर पर हांगकांग के हैकरों ने 30 नवंबर को 24 घंटे के अंतराल में करीब 6000 बार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की वेबसाइट पर हमला करने की कोशिश की। ये हमले कथित रैंसमवेयर हमले के बाद हुए हैं, जिसने यहाँ AIIMS की ऑनलाइन सेवाओं को पंगु बना दिया था।